दोस्तों, कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाहे। कभी खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका देने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान के एक ऐलान से बिहार एनडीए में हड़कंप मच गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी का हनुमान अब बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। चिराग पासवान इधर तेजस्वी के मांग का समर्थन कर रहे हैं और उधर टेंशन नीतीश कुमार और बीजेपी की बढ़ रही है कि कहीं मोदी का हनुमान नीतीश कुमार और बीजेपी को कहीं नया झटका ना दे दे। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक एनडीए में घमासान मचा हुआ है और बीजेपी के घटक दल बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से दबाव की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 1 अप्रैल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है और इसी कानून के तहत बिहार में पिया जाने वाला ताड़ी भी कानूनी रूप से बैन है और इसी को लेकर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जुगलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पासी समाज के लिए घोषणा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने पर पासी भाइयों की आजीविका के लिए प्राकृतिक पेय पदार्थ ताड़ी बेचने पर पाबंदी को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 से बाहर कर देंगे। यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो शराब बंद करने की नीति है उसमें से वो ताड़ी को अलग करने का काम करेंगे। और अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव द्वारा पासी समाज के लिए किए गए घोषणा को पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन के सामने है। न्यूज़ 18 की खबर है, एक जाति के लोग बिहार में बन रहे नए सियासी समीकरण। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को मिला चिराग का साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को चिराग पासवान का साथ मिला है। इससे लगता है कि आने वाले वक्त में कोई नया सियासी समीकरण जन्म ले सकता है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर अगली बार उनके गठबंधन की शराब बनी तो शराबबंदी कानून से ताड़ी को अलग कर दिया जाएगा। यानी कि चिराग पासवान सीधे सीधे तेजस्वी यादव के घोषणा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी की नियम से ताड़ी को अलग करने का काम किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है यह उन्हें पता नहीं है, लेकिन कल को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के समर्थन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग करने और ताड़ी उतारने और बेचने के लिए कानून लागू करवाने का काम करेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक जाति विशेष के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम से जुड़े हैं और इस बात को वो हमेशा उठाते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान अभी जिस गठबंधन का हिस्सा हैं वो गठबंधन ही सत्ता में है। फिर चिराग पासवान ये क्यों कह रहे हैं कि कल को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के समर्थन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग करने का काम करेंगे? क्या चिराग पासवान अपना राजनीतिक पाला बदलने की फिराक में हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की शराब बनती है तो ताड़ी को शराब नीति से अलग करने का काम किया जाएगा? तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो शराबबंदी कानून के तहत ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर देंगे। उसके बाद से ताड़ी बेचने पीने की व्यवस्था 2016 से पहली जैसी हो जाएगी। इसका लाभ जनसंख्या में 2% की हिस्सेदारी रखने वाले पासी समाज को मिलेगा, जिसकी आजीविका ताड़ी से चलती है। ताड़ी एक प्राकृतिक उत्पाद है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों का। यानी कि विधानसभा चुनाव आते ही मोदी के हनुमान के सुर बदलने लगे हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अपने चाचा पशुपति पारस की तरह चिराग भी महागठबंधन में शामिल होकर
बीजेपी और नीतीश कुमार को झटका देने का काम करेंगे। चिराग पासवान इससे पहले जातिगत जनगणना का भी समर्थन कर चुके हैं और कह चुके हैं कि सामाजिक न्याय सुरक्षित करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, जो कि इंडिया गठबंधन के दलों की एक प्रमुख मांग है। इसके पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोला था और कहा था कि वे नशा मुक्त समाज के पक्षधर हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। पटना हाईकोर्ट की पिछले दिनों की टिप्पणी से सच्चाई समझी जा सकती है। उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में अगस्त 2024 तक लगभग 12,80,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें 99% अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इस कानून के तहत रोजाना 426 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जहरीली शराब से अब तक 2000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सरकार के स्तर से कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पिछड़ा समाज का मुद्दा तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और उनके मांगों के समर्थन में घोषणाएं कर रहे हैं। और अब मोदी के हनुमान चिराग पासवान का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के समर्थन में ऐलान करके बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी को बुरी तरीके से टेंशन में डाल दिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या चिराग पासवान एक बार फिर पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने का काम करेंगे और नीतीश कुमार और बीजेपी को झटका देने का काम करेंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।